देखा था जो गॉडेस स्टेला ने कहा था कि लव, तो हमें दिखाया जाता है कि डिमन किंग को जिसके चेहरे पर कन्फ्यूजी दिखाया जाता है। कन्फ्यूजी कन्फ्यूजी होता है डिमन किंग। और फिर कहता है कि डिमन किंग, क्या आप मुझे बता रहे हो कि अपने प्रेम की शक्ति से मेरे विशेष रूप से निर्मित खने मटेरियल मल्टीकोर स्पाइन डार्क मैटर कवच को तोड़ दिया है, वो भी लव से। फिर इधर दिखाया जाता है गॉडेस स्टेला को, जो कि कुछ नहीं बोल रही होती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि ब्लश कर रही होती है। और फिर यहाँ दिखाया जाता है, कहता है कि हाँ ये सही है, कहती है गॉडेस स्टेला। और फिर दिखाया जाता है कि ड्यूमन किंग को कहता है कि फिर कहता है कि इंडिया के यहाँ दिखाया जाता है कि कहता है कि इनमें मुझे उस मामले में कुछ भी पता नहीं है। और फिर डिमन किंग मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। और फिर मन ही मन सोच रहा होता है कि प्रेम क्या है, ऐसा कौन सा जादू है जो मेरे द्वारा 50 वर्ष तक बनाए गए कवच को नष्ट कर सकता है। क्या ये किसी प्रकार का मानव गुप्त नहीं, ये कोई ह्यूमन सीक्रेट वेपन हो सकता है। और फिर कहता है कि मैं भावनाओं का उपयोग किसी प्रकार के अत्यधिक सघन आक्रामक जादू में कर रहा हूँ। रुको, किसने कहा कि ये ज़्यादा या क्या ये अभिशाप हो सकता है? क्या मैं प्यार से अभिशाप हूँ? कुछ ऐसा ही कह रहा होता है डिमन किंग। और फिर डिमन किंग कहता है, रुको जरा, काम डाउन। कहता है कि मैं एक डिमन किंग हूँ, जो कि मेरे पास 100 वर्षों का शक्ति की तलाश में हूँ। इस प्रेम की शक्ति के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना है उसी में कुछ ना कुछ जरूर होगा, ऐसा ही कुछ कहता है। और फिर गॉडेस कुछ भी नहीं बोल रही होती है, वो भी डिमन किंग को देख ही रहा होता है। और तो फिर डिमन किंग फिर सोचता है मन ही मन, कहता है कि ये मेरा पहली बार है कि जब मेरे युद्ध ज्ञान को चुनौती दी गई है। फिर कहता है कि लेकिन मुझे दुश्मन को कभी भी ये पता नहीं चलने देना चाहिए कि वो सही है, कि मैं शायद प्यार करने में असमर्थ हूँ। और फिर कहता है कि अरे मैं तो ये कभी नहीं जानता कि प्यार क्या होता है। जो कि डिमन किंग चेहरे से पसीने आ रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है। और फिर यहाँ दिखाया जाता है गॉडेस स्टेला का, जो गॉडेस स्टेला भी चौंक गई होती है। कहता है कि क्या ये हो सकता है कि मैं सही हूँ? फिर गॉडेस स्टेला कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं है?
कुछ भी पता नहीं है लव के बारे में। फिर डिमन किंग कहता है, डर हैरान होते हुए कहता है कि अरे इसको कैसे पता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉडेस स्टेला को, जो कि शॉक हो जाती है ये सुनकर। और फिर डिमन किंग को दिखाया जाता है पीछे मुड़ कर के कहता है कि ये हास्यास्पद है। मैं सबसे दुष्ट और शक्तिशाली माग राजा हूँ। मैं स्पष्ट रूप से इस प्रेम वाली चीज सहित कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर कहता है कि मैं तुम्हें मानव साम्राज्य का नायक साबित करके दिखाऊंगा। और फिर हमें दिखा दे क्या कहता है कि गॉडेस स्टेला, व्हाइट वाइट और डिमन किंग वहाँ से हवा के तेजी से उड़कर चला जाता है। और फिर हमें यहाँ पर गॉडेस स्टेला देखा जाता है, जो कि वो भी कुछ कंफ्यूज लग रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत जोर से चिल्लाती है, कहते कि चिल्लाती है, और वो भी बहुत ब्लश कर रही होती है। कहता है कि ये लड़का सच में है। और हमें यहाँ पर डिमन किंग कैस्टल दिखाया जाता है। यहाँ पर कहता है कि मेड कहता है कि हमारे राजा पीछे हट गए। फिर यहाँ पर ड्यूमन आर्मी फर्स्ट जनरल कहता है, नहीं 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 नहीं, मेड कहता है कि हमारे राजा पीछे हट गए। और फिर ही सर कहता है कि हमारे राजा पीछे हट गए। कहता है कि नायक के साथ लड़ाई के बीच में कि वो अचानक वापस महल की ओर उड़ गया। और फिर ड्यूमन आर्मी फर्स्ट जनरल कहता है कि ये नहीं हो सकता, राजा कभी भी युद्ध से नहीं भागेगा। और फिर हमें ड्यूमन किंग को दिखाया जाता है, जो कि बैठा हुआ होता है। और फिर मेड कहती है कि अपनी वापसी पर उसने उसने पूरे दिन वही बैठकर आसमान की ओर देखने के अलावा कुछ नहीं किया। और फर्स्ट ड्यूमन फर्स्ट जनरल कहता है कि उसने सिर्फ बैठकर बादलों की तरफ ही देखा। सिर्फ बादलों की तरफ ही देखा, ऐसा ही कुछ कहता है। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है, जो कि ड्यूमन ड्यूमन फर्स्ट जनरल कहता है कि यह कुछ बुदबुदा रहा है। और वो सोचता है कि शायद वो नायक से लड़ने के लिए नई रणनीतियाँ बना रहा है। और यहाँ पर ड्यूमन किंग को दिखाया जाता है, जो कि कहता है, मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या मैं क्या मैं सचमुच प्यार करने में असमर्थ हूँ। कहता है कि ये मुझे युद्ध पसंद, मुझे ये प्यार क्या होता है ये भी मुझे पता नहीं, कह रहा होता है। और कहता है कि मुझे युद्ध पसंद है, क्या ये मान्य रखता है, कहता है। और फिर ड्यूमन फर्स्ट जनरल को दिखाया, जो कि उससे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर ड्यूमन किंग कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं जा रहा हूँ। फर्स्ट
ड्यूमन जनरल कहता है कि जरा रुको, और तभी कहता है कि फर्स्ट ड्यूमन जनरल, रुको महाराज, कुछ भी गलत मत करना। कहता है कि फिर कहता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो। कहता है कि नहीं, तुम कहाँ भी जाओगे, मैं वहाँ रहूँगा और तुम्हारा सहारा बनूंगा। कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। और फिर यहाँ पर ड्यूमन किंग कहता है कि मैं जा रहा हूँ प्यार ढूंढने। फर्स्ट ड्यूमन जनरल वो भी पूरा ही शॉक हो जाता है, उसके चेहरे पर देख ही सकते हो। फिर ड्यूमन जनरल सोचता है कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। फिर हमें दिखाया जाता है ह्यूमन किंगडम। यहाँ पर मार्केट दिखाया जाता है और ड्यूमन किंग सोच रहा होता है कि ह्यूमन किंगडम्स डिफेंस बहुत ही आसान है ह्यूमन किंगडम पर घुसने के लिए। और फिर कहता है कि इस तरह मैं प्रत्यक्ष रूप से देख सकता हूँ कि नायक को इस मानवीय प्रेम पर कितना गर्व है। कहता है और फिर ड्यूमन किंग्स ह्यूमन मोड को दिखाया जाता है, और वो चलते चलते ही अपने आई पावर का यूज़ करता है, और तभी वहाँ पर कुछ घर के सामने बगल में गली में दिखाया जाता है कि एक लड़का एक लड़की को कुछ हरास कर रहा होता है। वही साइड कैरेक्टर कहता है कि "हे लड़की मैं कहता है कि "हे लड़की मैं जब से मैंने जब से मेरी नज़र तुम पर पड़ी है, तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। कहता है कि डरो मत, मैं बस कुछ मज़ा करना चाहता हूँ। तो फिर ड्यूमन किंग को दिखाया, कहता है कि तो इस तरह से किया गया है। फिर हमें ड्यूमन किंग को दिखाया जाता है, वो मन ही मन सोच जाता है कि अनुभव से बढ़कर कुछ भी नहीं। कहता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए। और तभी वो देख ही रहा होता है कि सामने, और तभी देखते हैं कि हमें एक लड़की जो कि जा रही होती है, और वो ड्यूमन किंग सोच रहा होता है कि ओ ये अकेले ही है, आदर्श लक्ष्य के लगती है। इसका मतलब कि वो अभी अकेली है, ये परफेक्ट टाइम है। फिर वही कहता है कि जब साइड कैरेक्टर कहा था ताकि है लड़की, मैं तुम्हें जब से देखा हूँ तब से तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। और फिर कहने वाला कुछ होता है कि तभी वो यस करके कहता है कि हाँ, लड़की कहती कि हाँ। और तभी हमें ड्यूमन किंग का चेहरा दिखाया जाता है जो कि आंख बड़े बड़े होकर चेहरे से पसीना ही पसीना आ रहा होता है। और कहता है कि इतने भीड़ों में से सिर्फ यही लड़की क्यों, यही लड़की क्यों। और तभी दिखा जाता है फर्स्ट ड्यूमन जनरल कहता है कि वो मैं मैं उसे भीड़ में कैसे खो सकता हूँ।
यही कहता और यहीं से एपिसोड 2 ख़त्म होता है।